जी, बात कीजिए लोगों से। जी, हमारे साथ हरिओम मिश्रा मौजूद हैं, जो आश्रम सीतापुर, जो तपोधाम आश्रम है, इसके संचालक हैं। हरिओम जी, किस तरीके की तैयारी है और योगी आदित्यनाथ जी का दौरा आप लोगों के लिए कितना बड़ा है, क्या मायने रखता है? हम सभी संगत जनों के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सीतापुर के तपोधाम आश्रम शास्त्री नगर में वो पधार रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, इसको हृदय जो है व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कौन संत आए हैं जो बाहर से जो ये पूजा पाठ करा रहे हैं और जो योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई महंत बालकनाथ जी, शेरनाथ जी और सुमंडल नाथ जी। संक्षेप में आश्रम का बारे में बताइए कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण? ये हमारे बाबा गिरधारी नाथ जी महाराज की तपोस्थली है और बाबा गिरधारी नाथ जी महाराज के जो गुरु थे, उन्होंने उस्मानाबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से संबंधित है और उन्होंने अपने गिरधारी नाथ जी महाराज को आदेशित किया कि आपको ऐसी जगह पर 7.5 वर्षों तक तपस्या करनी है जहाँ पर कोई भी सेवक ना हो और जो जंगलों में है। तो उस समय जो है वहाँ इन्होंने ये स्थान, सबसे पहले वो होली नगर के जो मंदिर बना हुआ है भगवान विष्णु का, वहां पर वो गए और करीब 14-15 दिन वहां पर है। जो आप बरगद के नीचे जो धोना देख रहे हैं वो बाबा गिरधारी नाथ जी के द्वारा ही स्थापित किया हुआ है होली नगर में। उसके बाद वो नहीं कुछ समझ में आया तो यहाँ जंगलों में आकर के उन्होंने अपना तप करने का स्थल ये चुना और उन्होंने 7 वर्षों तक जो योग साधनाओं में होते हैं 12 पंथों के, तो उनके द्वारा उन्होंने 7.5 वर्षों तक तपस्या की। और इस हमारे सीतापुर जनपद में जो नैमिष की पावन भूमि है, तपोभूमि है, उसी के एक हिस्से में शहर के बीचों बीच इस तपोस्थली को इन्होंने स्थापित करने का कार्य किया। क्या बाहर से भी भक्तगण आए हुए? बाहर से उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य जगहों से यहाँ पर लोग उपस्थित। हमारे साथ एक बार जिलाध्यक्ष जी फिर से मौजूद है। अध्यक्ष जी, बताइए कितनी बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ रहेंगे? आप लोग सीतापुर के विकास को लेकर क्या कुछ मांग भी रखेंगे जो यहाँ पे नहीं है, उनके बारे में भी बात करेंगे? आज ये अच्छा मौका है सीतापुर के लिए। जी, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी वैसे ही सीतापुर का बहुत ध्यान रख रहे हैं। हमारे यहाँ नैमिष में कॉरिडोर बनवा रहे हैं और सीतापुर का भी समुचित विकास हो रहा है। 200 बेड का हमारे हॉस्पिटल बन रहा है, ड्रामा सेंटर बन रहा है। तो निश्चित रूप से उनके खुद ही मन के अंदर नैमिषारण्य के और सीतापुर का ध्यान है। लेकिन आज यहाँ सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारे लोग रहेंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे, हमारी जनता जनार्दन भी रहेगी। सभी के मन में बहुत उत्साह है और सभी लोग यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी को सुनने के लिए, उनके सुने हुए शब्दों से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए और उसके बाद अपनी ऊर्जा को कैसे वो भारत विकसित राज्य के रूप में लगा सके, इसके लिए बहुत से लोग रहेंगे। और विकास की बात जहाँ तक आपने की है, मुझे लगता है कि 17 के बाद से सीतापुर के अंदर विकास की बहुत सारी योजनाएं हमारे अंदर आई हैं, हजारों करोड़ की योजनाएं आई हैं। नैमिष जो 88,000 ईस्वी की तपोस्थली थी, सनातन धर्म का चेहरा था पूरी दुनिया के अंदर, जिसको किसी भी सरकार की नजर वहां नहीं गई। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी की नजर गई वहां और वो उसको कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अयोध्या को विकसित किया है, जैसे उन्होंने काशी को विकसित किया है, जैसे उज्जैन को विकसित किया गया है, ऐसे ही वो यहाँ पर नैमिषारण्य को विकसित कर रहे हैं। तो ये सनातन धर्म के मानने वालों को पूरी दुनिया के अंदर जहाँ है, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। हम सब लोग हृदय से आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने सीतापुर की वजह से आपका नैमिषारण्य का भी उद्धार हुआ है और सीतापुर में भी जो विकास की आया, चाहे स्वास्थ्य के संबंधित हो, चाहे आपके गरीब कल्याण के जो मकान है, सीतापुर ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।